ये कैसा? जय किसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लखीमपुर खीरी की घटना में दोषी कौन था ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन बात हिंसा तक पहुंच गई, ये चिंता की बात है। वैसे हिंसा की शुरुआत 26 जनवरी को ही हो गई थी, जब किसानों पर भी हिंसा का आरोप लगा और किसानों ने उनके साथ हिंसा होने का भी आरोप लगाया। उसके बाद भी कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। बहरहाल, खेती किसानी छोड़कर किसान को कभी दामों के लिए, कभी मुआवजे के लिए और कभी खाद पानी के लिए क्यों बार बार सड़कों का रुख करना पड़ता है, इसका पता नहीं। इस बारे में हमारा सिस्टम कब सोचेगा और गंभीरता से लेगा। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के साथ कि खेत छोड़ सड़कों पर कब तक आता रहेगा हमारा किसान, हिंसा से किसका कितना सियासी फायदा, किसका कितना नुकसान, और सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद क्या हाईवे अब छोड़ेंगे किसान। राजेंद्र मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर संजय माधव साहब हैं, आप संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेंद्र जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये तो जांच का विषय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा ही कि कौन सही है कौन गलत है, और अब तक कौन सही रहा है कौन गलत रहा है। लेकिन राजस्थान में खास तौर पर यह बात उठाई गई, जो दूसरे प्रदेशों में भी कमोबेश उठाई जा रही है, कि अगर विपक्ष वहाँ जाना चाह रहा है तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं वहाँ के। राजेंद्र जी, रास्ते कोई भी बंद नहीं कर रहा। अगर हमारी बीजेपी सरकार ने पहले भी किसानों के बीच में वार्ता करने के पहले भी बार बार वार्ता हुई है किसानों और सरकार के बीच में, और आज भी सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही कोई बात होती है, जैसे अब कांग्रेस प्रियंका गांधी जी में पहुंची, रोकने वाली कोई बात नहीं है। भड़काने का काम जो करते हैं ना, आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ऐसा नहीं। कभी इनके टाइम में भी इन्होंने भी किसानों के बारे में कई घोषणाएं की, वायदे किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी आए, पूरे कर्जे संपूर्ण कर्जे माफ कर देंगे, इस तरह की बातें करते। और आज प्रधानमंत्री हों कृषि मंत्री हों, उन्होंने 12 बार कृषि मंत्री ने वार्ता किया किसानों से, और वार्ता कोशिश की है कि कैसे भी एमएसपी की बात हो, तीनों कानूनों की बात हो, उन पर गंभीरता से किसानों के हित में चर्चा की है। और बात बनने वाली बात, आज जो घटना घटी ये दुख है, हम भी दुखी हैं इससे, पार्टी भी दुखी है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। हम क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों को आज जो किसान भी मारे गए, हमारे 3-4-5 कार्यकर्ता वो भी किसान के बेटे हैं। और ये इस तरह की जो घटना ये निंदनीय है, और इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने जिस तरह किसानों ने मांग की, हमारे किसान संघ के नेताओं ने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर जो भी उन्होंने मांग रखी उनकी मांगे भी मानी गई हैं, और गंभीरता से लेकर के न्यायिक जांच उन्होंने की, बोले उनकी जांच कराने के आदेश भी दिए। शीघ्र ही इसके निस्तारण होगा निश्चित रूप से। ठीक है, ये तो बहुत लंबी बहस है कि किसानों की मांग कितनी जायज़ है नाजायज़ है। ये तो कोर्ट कचहरी में भी सुनवाई हो रही है, इसकी बाहर भी चल रही है बहस। मुद्दे की बात यह है, जो आपने कहा कि आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी आग तो लगी हुई है ही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहें कि मांग करने वाले किसान, मांग मानने वाली या नहीं मानने वाली सरकार, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या रह जाती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये क्यों पहुंच रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, हम जाने किसान जाने, तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका है लोकतंत्र में। मीणा साहब, जब इनकी 70 साल से सरकार थी कांग्रेस की, हाँ, 53-54 साल इन्होंने राज किया, हाँ, किसानों की कभी सुनी नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब भी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम, हाँ, भी हमारी बीजेपी तो सरकार आप उतरे ना सड़कों पर, आप गए थे ना सड़कों पर, आपने विरोध प्रदर्शन किया था ना, आप मुद्दा उठाने वाले लोगों के साथ खड़े थे ना। तो आज होने दीजिए कांग्रेस को, अगर हो रही है साथ में खड़ी, तो होना चाह रही है, तो क्या डर है। कोई डर नहीं है, तो फिर डर बिल्कुल नहीं है कि हाँ, बिल्कुल विपक्ष अपनी बात उठा सकता है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में कभी इन्होंने विपक्ष की बात उठाई, कभी नहीं उठाई गंभीरता से, कभी इन्होंने लिया ही नहीं। विपक्ष ने कौन सा गंभीरता से लिया। अभी लोकसभा चली, तीनों कानून को बहस हुई, बहस होने के बाद वैसे ही विरोध करते रहे, पर कभी भी किसानों के हित में नहीं आए, तो फिर किसानों के हित में बात नहीं रखी। पूरी कांग्रेस आज मोमबत्तियां जला रही है, पूरी कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। यूं ही उतरी है क्या? प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है, पंजाब के नेताओं को आने नहीं दे रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस, हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां नहीं हो रहे,
वहां भी तो आंदोलन वहां के नहीं बारे थी। में बात आज करता ये हूँ बिजली की समस्या किसानों को नहीं थी क्या 10,000 रुपए बीजेपी सरकार दे रही थी, उनका अंदर क्यों बंद किया इन्होंने? आज 300 रुपए का जो मीटर किसानों का लगता था, हाँ। आज 900 रुपए मीटर लगा रहे कनेक्शन का। ये आज महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। ये पे कोई किसानों को हित में कोई काम हुआ नहीं, स्वर्णिम जी। बीजेपी कोई कमी छोड़ नहीं रही। स्वर्णिम जी आपकी बात का जवाब देने के लिए बेताब हैं, वो तो दीजिएगा ही स्वर्णिम जी। पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी राजेंद्र जी ने कहा कि विपक्ष को इसलिए नहीं जाने दे रहे कि आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो अभी 4 दिन पहले उसी क्षेत्र में वहीं पे एक सभा में जो बयान दिया था, जहाँ पे वो सबक सिखाने की और अपनी पिछला जो इतिहास बता करके किसानों को डराने के लिए, जो धमकाने के लिए जो उन्होंने बयान दिया था, और आज उनके अभी कल उनके पुत्र ने जो ये घटनाक्रम कारित किया, तो इसमें भड़काने वाला ये तो कौन है? देखिए, जांच एजेंसी को के लिए छोड़ दीजिए स्वर्णिम जी ये काम तो, कि वास्तव में उन्होंने भड़काने के लिए दिया था और वास्तव में उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ाई, इसका जो राजनीतिक पहलू है उस पर आते हैं अपन। बोलिए स्वर्णिम जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी प्रदेश में या किसी भी स्थान पे जाना चाहे तो उसको छूट है, ये संवैधानिक अधिकार है। और जब विपक्ष का हमारा दायित्व है कि हम पीड़ित के साथ खड़े हों, आज पीड़ित तो है, ये तो सरकार ने भी मान लिया ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 45 लाख का मुआवजा घोषित किया है, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और हम अगर वहां पे मिलने जाना चाहते हैं तो हमें आंदोलन करने की क्या आवश्यकता थी, अगर सरकार पहले से ही इस सिचुएशन को संभाल लेती। जब यह घटनाक्रम हो गया और आज हम अगर किसी के आंसू पहुंचने जाना चाहते हैं, हमारे नेता जाना चाहते हैं, तो बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों रोकती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाहते हैं, किसी अपने बदनुमा दाग को दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, या लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इस जो योगी सरकार और जो बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री ने जो ये कृत्य किया है, इसके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक प्रियंका गांधी जी की मांग स्वीकार नहीं होगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है इस आंदोलन स्वर्णिम जी, ये भी बता दीजिए कि कैसे तो सिंघू बॉर्डर के किसानों की मांग जायज़ है और कैसे राजस्थान में गढ़सना के किसानों की मांग नाजायज़ है, और हैंडलिंग में क्या वहाँ गलती कैसे हो रही है, यहाँ सही कैसे हो रही है? वहाँ की व्यवस्थाएं जो गिना रही है सरकार वो कैसे गलत हैं, और यहाँ जो आप व्यवस्था गिनाते हैं वो कैसे सही है? देखिए जेपी जी, हमने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं गिनाई है। हमने जो मुख्य मांग थी वो तो मांग पूरी हो चुकी है। वहाँ पे जो चीफ इंजीनियर था उसको हटाने की मांग थी, वो हो चुकी है। और बाकी चीज़ों को कन्विंस करने के लिए हमारे द्वारा जो है गढ़साना और यहाँ के किसानों से वार्ता लगातार जारी है और कल तक इसका नतीजा भी आ जाएगा। ये आंदोलन निस्तारित हो जाएगा। और आप याद करिए 2004 का आंदोलन था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? इन्हीं पानी मांगने वाले किसानों पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद हिंसा का तांडव सबने देखा था, कितने किसान मारे गए थे। ये हमारी सरकार का इस तरह का काम नहीं है। हमारी हैंडलिंग अलग है। हमने डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके, और चूंकि संसाधन किसके हैं? जनता के हैं, जनता को ही मिलेंगे। हम जनता में अगर कोई बात ऐसी है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, नहीं तो जो वो बात अगर सही बताएंगे और सही बात की सही मांग होगी, हम उन कन्विंस होकर के उनकी मांग पूरी करेंगे। कुल इसमें मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ही फर्क बता रहे हैं ना कि वहाँ सरकार बात नहीं कर रही है, वहाँ डायलॉग नहीं है। आपने डायलॉग किया, उस डायलॉग के जरिए आप मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है ना स्वर्णिम जी फर्क, मोटा मोटा फर्क तो यही बता रहे हैं ना। देखिए, संजय हमारे माधव मंत्री जी बात कर चुके हैं, हमारे संभागीय आयुक्त लगातार चर्चा पे, और सारी चीजें कल तक मैं ये मानता हूं कि इसका नतीजा सामने आ जाएगा। इस तर्क से संतुष्ट क्यों नहीं है संजय माधव साहब आप? संजय माधव जी। हाँ जी। हाँ, किस तरह से समझा नहीं? इस तर्क से आप संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं, ना कांग्रेस के ना भाजपा के? मुझे लगता है कि आप दोनों जगह किसानों की का जो मुद्दा है उसकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे। वहाँ सरकार कहती है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं कि वार्ता में आएंगे ही नहीं। यहाँ सरकार कह रही है कि वार्ता के जरिए हमने सुलझा लिया है आधे से ज़्यादा मामले को और बहुत जल्दी मामला सुलझाएगा। आप इस बात को खारिज कर, किसान इस बात को खारिज कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किसानों के उस वर्ग की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संजय माधव साहब। नहीं, जेपी जी आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन किसान जो है, ना तो दिल्ली में वार्ता से किसानों ने इनकार किया है। हाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं लगातार पिछले 10 महीने से वहाँ पर शाजापुर खेड़ा बॉर्डर में रहा हूँ जी, और वहाँ पर जितना भी जो संयुक्त मोर्चा है, किसानों का मोर्चा है, लगातार वो अपनी ये बात कहता रहा है कि सरकार वार्ता के लिए आगे आए। लेकिन सरकार वार्ता के लिए शर्त लगा रही है कि पहले आप ये कहो कि कानून वापस नहीं होंगे। तो ये काय की वार्ता है? आप पहले, हम कह रहे हैं, हम कानूनों को साबित कर रहे हैं कि कानून किसान के हित में नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े देसी विदेशी कारपोरेट के हित के कानून है। हम इसको साबित करने को तैयार हैं। आप कह रहे हो नहीं, इसमें कानून में चाहे कितने संशोधन करवा लो आप, चाहे पूरा कानून बदल लें, लेकिन हमारी नाक बचाइए, कानून वापस नहीं करेंगे। ये नाक की लड़ाई है। हम वार्ता से किसानों ने कभी इनकार नहीं तो किया। आपकी तरफ से नाक की लड़ाई नहीं है ना?
ना, आपकी गठबंधन तरफ से तो नहीं है, किया। सरकार की नाक की लड़ाई है तो आपकी तरफ से तो है नहीं नाक की लड़ाई। आप नहीं, ठीक हमारी है, पूरा उसकी- कानून बदल दीजिए, नाम ये रखिए। नहीं ऐसा है जेपी जी, जब ये आपकी कानून- तरफ से भी नाक की लड़ाई है। आपने अभी कहा, इन्होंने कहा कि संसद में बहस कराई, मीना जी कहते थे संसद में बहस नहीं कराई, आपने संसद को बाईपास करके कानून बनाया। लोग वोट मत विभाजन की मांग कर रहे थे सांसद, आपने मत विभाजन नहीं कराया। आपने कोरोना काल के अंदर जब लोग मर रहे थे तब आपने अध्यादेश ला करके कानून बनाया। ऐसी क्या पता रही थी? ऐसे जब किसान, देश के 550 से ज्यादा किसान संगठन ये कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, आपको ऐसी क्या जल्दी, किसान कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्यों देना चाहते हैं जबरदस्ती कानून? आपको क्या ऐसी दिक्कत है? इसका मतलब ये है कि जिनसे चुनाव में आपने चंदा लिया है, अनाप शनाप चंदा, उनका दबाव है कारपोरेट, आप किसानों की कीमत पर कानून। तो आप तो संजय जी मुझे ये बता दीजिए, चलिए अब इनका ये जो सवाल उठाते हैं उसको छोड़िए, बाकी लोग जो सवाल उठाते हैं आपके किसानों के आलोचक, उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून लागू ही नहीं हुए तो किस बात का आंदोलन? और ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल है। 2 दिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप हमेशा के लिए रास्ते बंद करके नहीं रख सकते। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि लोग अब आज ही जा चुके हैं। शर्मा जी, रास्ते किसानों ने बंद नहीं किए, पहली बात स्पष्ट कर। दूसरी बात, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट अच्छा, सुप्रीम अच्छा, कोर्ट में कैसे? किसान नहीं गए हैं। हाँ, हम नहीं फिर- नहीं नहीं, पहले रास्ते हम में आपको बताइए, रास्ते स्पष्ट किसने करते बंद, हैं। ये रास्ते किसने बंद ये किए? रास्ते सरकार ने पेड़ बंद टूट कर किए। गिर गए हैं क्या? रास्ते सरकार ने या बंद अपने आप किए। खाइयां खुद गई हैं, या वो शर्मा बनकर जी, अपने आप आ गए हैं? सरकार ने रास्ते बंद किए हैं। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, हाँ। देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है पार्लियामेंट, वहां अपनी बात रखना चाहते थे, सरकार ने कांटे के तार लगाए, सरकार ने सीमेंट की दीवारें खड़ी की, सरकार ने रोक रखा है रास्ते चारों तरफ से, और सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। किसान संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। कोई सरकार के जो संजय जी, आप डॉक्टर संजय माधव साहब, आप इस बात को, सुप्रीम कोर्ट कौन गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण हम है। ये और अगर कह रहे सुप्रीम हैं- कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले में कानून जब तक लागू ही नहीं हुए हैं तब तक आंदोलन का तुक क्या है? नहीं शर्मा जी, हम ये कह रहे हैं जिस कानून की जिस जनता के हिस्से को जरूरत नहीं है, हाँ। आखिर जबरदस्ती क्यों कानून देना चाहते हैं? हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है। सरकार ने वो कानून बनाए, अध्यादेश लेकर के आई, पार्लियामेंट को बाईपास करके कानून बनाए। ये लड़ाई लोकतांत्रिक लड़ाई है, सड़कों पर लड़ी जा रही सरकार के साथ में। सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट में हम जा नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का काम है समीक्षा करना कानूनों की, सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, संयुक्त मोर्चा का, इस कमेटी को नहीं मानते, क्योंकि ये सारा का सारा जो गेम प्लान है इस आंदोलन को, पहले देखो मैं आपको शर्मा जी एक स्पष्ट कर दूं, जी। इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर के आज तक बीजेपी और आरएसएस ने पूरी कोशिश की है इस आंदोलन को तोड़ने की, बदनाम करने की, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की। 26 जनवरी का नाम आपने लिया, 26 जनवरी का पूरा मामला कॉन्स्पिरेसी का केस था। कल की जो घटना लखीमपुर खीरी की है, खट्टर का बयान है, मोहनलाल खट्टर का, अब साहब मनोहर सुनिए लाल मेरी बात खट्टर का, सुनिए, एक मिनट संजय पूरा का पूरा बयान देखिए। संजय जी, देखिए खट्टर कोई ले लीजिए, ये पीटिए। कोई राजनीतिक दल का आदमी इस तरह की बातें करे ना कि वो 1 सेकंड में यहाँ बैठा बैठा बहस में ये घोषित कर दे कि साहब 26 जनवरी की तो कॉन्स्पिरेसी थी, और कल जो हमने बताया वो बिल्कुल सही था। नहीं हम झेले ना, वो भी सही है। ये राजनीतिक दलों के लिए ठीक है। आपके पास भी वो मशीन आ गई क्या जो सच और झूठ को मिनटों में भांप लेती है? हम भुगत रहे सर, 26 शर्मा जनवरी की जी, हिंसा हम तो पिछले सरकार 10 ने करा मिनट ली, और कल की हिंसा जो थी उसमें आप तो बिल्कुल निष्पाप थे एकदम, और सरकार जेपी जी आप देखिए ना, गृह राज्य मंत्री के वीडियो आ बेटे ने चुके चढ़ा- हैं, गाड़ियां चढ़ाई है, मंत्री कह रहा है वीडियो तो 26 जनवरी खट्टर के साहब भी कह थे। रहे हैं, मनोहर खट्टर के लठ ले लो आप। वीडियो तो 26 जनवरी के मनोहर नहीं थे लाल क्या खट्टर ने संजय कहा जी? लठ ले तलवार लीजिए आप। लहराते हुए नहीं थे या ट्रैक्टर भगाते हुए नहीं थे, कौन से वीडियो नहीं थे? आप बताइए, प्रधानमंत्री 3 मिनट तो- पहले वहां से तो जा उन रहे हो, वीडियोस से फैसला नहीं होता ना। पहुंच जाएगा किसानों का काफिला बिना उन सरकारी वीडियोस- शिक्षा के। वो एक प्रायोजित प्रोग्राम था, उन्होंने बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारा कार्यक्रम रचा। और जो मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं लठ ले लो, पीटो किसानों को। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है लोकतंत्र के अंदर इस तरह की बात करने का। और लगातार 10 महीने से आप बताइए 625 किसान उन मोर्चों पर मर चुके हैं। ये क्या केवल एक संयोग है क्या राजेंद्र मीणा जी कि मनोहर लाल खट्टर का इस तरह का बयान, इस तरह का वीडियो क्लिप आता है महाभारत? राजेंद्र मीणा साहब आपसे सवाल है मेरा, क्या ये केवल इत्तेफाक है कि इन्हीं दिनों में ये आता है, इन्हीं दिनों में कल लखीमपुर की जो घटना हुई वो घटना हो जाती है? राजेंद्र मीणा जी, जीपी जी, जो लखीमपुर घटना जो हुई है वास्तव में निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो किसानों की जो आज उन्होंने जो वास्तव में जो मांग रखी, वो मांग सरकार ने मानी है, और उसकी न्यायिक जांच। खट्टर वाली बात है तो अब आपके नेता कोई क्या बोल देता है, हमारा नेता क्या बोल देता है, ऐसा नहीं है। आज मैं माधव जी बताना चाहता हूं, किसानों के हित में हम कब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज 6,000 रुपए किसी सम्मान निधि नहीं दे रहे क्या? 1,60,000 करोड़ रुपए दिया ही है ना। एक बात तो बता दीजिए, समर्थन एक बात बता दीजिए, राजेंद्र जी, समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का काम किसने किया? राजेंद्र एक फसल बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का आपने कहा C2 plus 50% दुगनी रेट करने का काम किया। आज 8,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों में किए। आपको पता है आज 5500 से 7,000 आज मूवमेंट। राजेंद्र मीणा जी, चुनाव में वादा जी, किया जी। था आप- C2 plus 50% देंगे। एक बात तो बताइए, घड़साना में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप रीट को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़े हुए हैं, घड़साना के मामले में कुछ चुप्पी से नहीं लग रही क्या राजेंद्र मीणा जी? उसमें भी हम बिल्कुल हमारी नजर है, और उसमें भी हम आंदोलन लेकिन करेंगे। किसान आंदोलन नहीं चल रहा होता तो शायद स्थिति दूसरी होती है, तो मानना पड़ेगा आपको, नहीं?
नहीं, नहीं तो गढ़सना में शर्मा जी हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज हुआ है। हाँ। ये हनुमानगढ़ में आज किसान धान के रीट समर्थन में भी जो हुआ है जो सबको पता ही है। रीट में इसके ऊपर लाठियां चलाई आज। एक मिनट राजेंद्र मीणा जी, हाँ बोलिए। आज हनुमानगढ़ के अंदर एक मिनट मीणा साहब को बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। जो रीट में हुआ है, जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ वो तो हो रहा है, उस पे अलग बहस कर लेंगे। आप तो थोड़ा ये जो खामोशी गढ़सना को लेकर है उसके बारे में बोलिए। गढ़सना की और जो भी गंगानगर की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें हमारी बीजेपी उनके साथ है, किसानों से अलग नहीं है, किसानों के साथ काम कर रही है। नहीं अलग कर रहा, धरना लगा रखा विजयनगर में आपने, अवधेश को दिया, गढ़सना के साथ नहीं, अवधेश को दिया। विजयनगर अलग से दुकान लगा। जो कांग्रेस सरकार कर रही है ना, किसानों की ये जो साथ है गढ़सना के किसानों को भाजपा का साथ है, कब के किसान कहते हैं अवधेश को दिया। क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है क्या कि गढ़सना के जो किसान हैं उनको भाजपा का साथ भी वैसा ही है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक आरोप हैं तो उनको उनका जो क्वांटम है वो वैसा ही है जैसा प्रियंका गांधी अगर वहाँ जाती हैं तो वो क्या मंशा लेकर के जा रही हैं? क्या ये जो थ्योरी दी जा रही है कि यूपी, वेस्टर्न यूपी, लखीमपुर खीरी की घटना से न केवल वेस्टर्न यूपी बल्कि पंजाब तक उसकी आंच पहुंचाकर पंजाब में भी जो अभी अभी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम पर पर्दा डालने की और राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश होगी आने वाले चुनाव में? क्या ये थ्योरी गलत है क्या अवधेश को दिया? जी बिल्कुल जेपी जी, ये बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल भी 1% भी गलत नहीं है। और दूसरा, जो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई ये वहां पर राजनीति करने जा रहे हैं, आग में घी डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है या राजनेता होता है, उसका काम ही होता है राजनीति करना। इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी का, किसी भी बड़े राजनेता का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इस तरह के मुद्दे पर वो जब विपक्ष में होते हैं तो इस तरह के मुद्दों को बुलाने के लिए जाते ही हैं। अब घड़साना में बीजेपी नहीं जा रही है तो इसके दूसरे कारण है, क्योंकि उधर के दो जिले हैं जो पंजाब से लगे हुए हैं, उन जिलों में कई घटनाएं पिछले दिनों में हो चुकी, पिछले महीनों में हो चुकी हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, कई नेताओं को दौड़ा के पीटा गया। तो वहां बीजेपी जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं जा रही है। जाने की स्थिति में होती, हिंसा की तस्वीरें तो आई हैं सबके बीच में। बोलिए अवधेश को दिया। तो इस तरह बीजेपी वहां निश्चित रूप से जाती यदि स्थिति सामान्य होती। ये जो किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से पूरे देश में चल रहा है, ये नहीं होता और बीजेपी के नेताओं का उस क्षेत्र में विरोध नहीं होता, तो बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी के नेता वहां पर जाते और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते। विपक्ष का काम ही यही होता है कि यदि सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, कोई स्वर उठ रहा है, तो उसमें अपनी आवाज को मिलाना, उस मुद्दे को उठाना। और राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने का काम ही है। आप राजनीति में है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए तो आप यहाँ पर आए नहीं है। तो इस तरह से दोनों जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो आप पर राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो आप करने के लिए है, यहाँ पर राजनीति कीजिए, लेकिन किसी को भड़काने का काम मत कीजिए। ये दोनों दलों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और राजेंद्र मीणा जी, बहुत एक सारगर्भित सुझाव एक दिन डिबेट में किसी ने दिया था कि आप क्यों नहीं आपके द्वारा शासित किसी राज्य में जहां वेस्टर्न यूपी जैसा हाल नहीं हो, वहां इन कानूनों को लाइए ना, किसानों की आय दुगनी करके दिखाइए ना, ताकि लोगों को समझ में आए कि देखिए वो स्टेट फायदे में रहा, हम नुकसान में रह गए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं राजेंद्र मीणा साहब? एक रोल मॉडल रखिए किसानों के सामने। बिल्कुल, किसानों की जो आमदनी दुगनी हो, इस ओर 2022 का हमने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस ओर हम काम कर रहे हैं। उस ओर आगे हमारा कैसे खेती को, कैसे जैसे आज पॉली खेती हो, जैविक खेती हो, ऑर्गेनिक खेती हो, कैसे पशु को बढ़ावा दें, तमाम तरह की ऐसी योजना उनको हम आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, जिससे हमारी किसानों की आमदनी दुगनी हो। उस ओर काम हो रहा है और निश्चित आगे आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि किसानों का फायदा होगा निश्चित रूप से। चलिए, दुआ की जानी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि धरती पुत्र को खेत हल छोड़ करके और सड़कों पर बार बार नहीं आना पड़े। इस देश में ऐसी व्यवस्था भी कायम हो जो 70 साल में नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया